हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, HRRL की तरफ से एक वैकेंसी जो है निकल कर के आई है। ये PSU है और इसकी जो वैकेंसी है वो HR की निकल कर, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर के आई है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल कर के आई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज की आई है। असिस्टेंट ऑफिसर वेलफेयर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज, सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर के आई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मैं HR की वैकेंसी बता दे रहा हूँ। HR की वैकेंसी में जो ये वैकेंसी आई है, जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है वो है असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसकी सैलरी जो होगी 40,000 से लेके 1,40,000 तक की होगी। और इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। और इसकी जो मैक्सिमम एज इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, और जो मैक्सिमम एज इन्होंने रखा है वो 25 ईयर्स रखा है। तो ये बहुत ही कम है इसका जो एज लिमिट है। बाकी और भी वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट ऑफिसर वेलफेयर की वैकेंसी है, इसमें भी वही है। 40,000 से लेके 1,40,000 तक की सैलरी है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स ओल्ड। फिर मेडिकल ऑफिसर है, और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर्स। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। इसके बाद और भी काफ़ी वैकेंसीज़ है। इंजीनियरिंग की काफ़ी वैकेंसीज़ है। केमिकल की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर एंड सेफ्टी, सिविल, आप देख सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 11 जुलाई से कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10th of अगस्त, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज की है 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, साइकोलॉजी और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसके बाद एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। और असिस्टेंट ऑफिसर वेलफेयर की भी लगभग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, या फिर आप पर्सनल मैनेजमेंट या HR में, आपका HR तो नहीं दिया है लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट उसी में आ जाता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में आपने MBA किया हो, या फिर PG डिप्लोमा हो आपके पास, तो आप बाकी और भी वैकेंसीज़ है, इनकी आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, इनकी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं।
एमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट ऑफिसर की जो सैलरी होने वाली है, यानी असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेस, वो आपका E1 ग्रेड में आएगा, जो कि 40,000 से 1,40,000 तक की आपकी सैलरी होगी। यानी कि एनुअल जो आपकी CTC होगी वो 10.97 lakhs होगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। और प्रोबेशन टाइम आपका जो है क्या रहने वाला है, सेलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी प्रोबेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल का आपका प्रोबेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंसिडर फॉर कंफर्मेशन एज पर कंपनी पॉलिसी। तो 1 साल का प्रोबेशन होने वाला है। रिटेंशन अमाउंट ऑफ 3,000 per month will be earmarked as retention amount for E0 and amount of 5,000 per month will be earmarked as retention amount for E1 and E2 from the total emoluments during the probation period. Extended probation period, the amount without interest will be refunded only after confirmation. The retention amount will be fortified in case the employees leave the company or on termination ऑफ सर्विस ग्रुप। यानी कि आपका जो रिटेंशन अमाउंट है ये 3,000 पर मंथ आपका प्रोबेशन टाइम में आपसे डिडक्ट किया जाएगा, जब तक कि आपका कंफर्मेशन नहीं हो जाता है। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो ये आपको विदाउट इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग कैन बी इन एनी डिवीज़न डिपार्टमेंट ऑफ द HRL। तो HRL के किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग इन सिलेक्शन मेथडोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो जनरल एप्टीट्यूड होगा और प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो है 55% फॉर ऑल कैटेगरीज आपको लाना होगा। स्किल टेस्ट आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% फॉर UR एंड EWS कैटेगरी एंड 33.33 फॉर SC/ST कैटेगरी। पर्सनल इंटरव्यू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स will be obtained 40% for UR and 33% for SC/ST OBC. So overall qualifying for E0 in CVT general aptitude plus technical professional knowledge, 60% for UR and 54% for SST and OBC। तो ये आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इसके बाद कम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी minimum qualifying marks will be obtained 60% for UR, 50% for SST OBC. Behavioral competency interview minimum marks qualify obtained 60% and 54% for SST OBC, 60% for UR. Overall qualifying in technical competency interview, behavioral competency interview equal to 60% marks for UR EWS and 54% for SC ST and OBC कैंडिडेट्स। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। इसके बाद आपका अब्रीविएशन इसके बाद आपका पेमेंट आपको 1,000 रुपीज़ रखी गई है और 180 रुपीज़ आपकी GST इसमें डिडक्ट होगी। सो ये रही वैकेंसी। ये वैकेंसी बहुत अच्छी थी। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर
आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। आई होप आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए और विश यू ऑल गुड लक। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नई वैकेंसी के साथ फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच।